बहुत चर्चा में है प्रशांत किशोर। अब बिहार की व्यवस्था और चुनाव भी बहुत नजदीक है। प्रशांत किशोर की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कितना सही है? चूंकि इन पे भी बहुत आरोप लग रहा है, क्योंकि ये भी बहुत पहले से बहुत पार्टियों में रणनीतिकार रहे हैं और लोगों के लिए काम किए हैं। तो बिहार के लिए इनको कैसे आप देखते हैं? रणनीतिकार रहे हैं ना, सब आदमी ने अपना रणनीतिकार तो बनाया है। इसका मतलब है कि इन सबसे बुद्धि, इन लोगों ने इनकी बुद्धि का लोहा माना है। इतना तो ये जान चुके हैं कि ये बुद्धिमान है, ये समझदार आदमी है, इनके पास आइडिया है और ये कुछ समाज को दे सकते हैं। आप खो गए रोहित जी। हाँ, अब आप आए। मेरी जी जी। अच्छा, आप खो गए थे तो हमको लगा कि आवाज कहीं चली गई। मैं बोलूं, आप नहीं दिख रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मेरी जा रही है तो मैं बोलूं? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बोले? अच्छा अच्छा। प्रशांत किशोर पर कोई ठोस आरोप नहीं लग रहा है, और जो भी आरोप लग रहा है वो उसकी प्रशंसा ही एक तरह से हो रही है। एक आरोप तो ये लग रहा है कि विभिन्न दलों के ये सर, आपका रणनीतिकार कैमरा रहे। ऑफ है, आपका कैमरा ऑफ है। अच्छा अच्छा, ये नाम हट गया। नाम मैं लिख देता हूँ तब नहीं, शायद आ जाए। नाम है। आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ। जी। एक आरोप है कि वो रणनीतिकार है, तो ये प्रशंसा है कि निंदा है? ये तो तारीफ है ना, कि हर आदमी ने उनका लोहा माना। लोहा माना उन्होंने, मोदी ने। मेरी आवाज टकरा रही है, जो मैं बोलता हूँ वो लौटा रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, आवाज आप बोलिए। आप ठीक है, आवाज आ रही है, बोलिए आप। लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो लौट के मेरे पास आवाज आ रही है। नहीं, आप कंटिन्यू रहिए, आवाज सही आ रहा है इधर। अच्छा, ठीक 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 है, मैं बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और दक्षिण भारत के जो रहे हैं, इन सारे लोगों ने उनसे राय ली, उनको रणनीतिकार घोषित किया और उनके हिसाब से चले और जीते भी। तो ये उनकी प्रशंसा है कि उसकी निंदा है? उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ है कि नहीं? ये तो इस तरह ही दिखलाता है कि वो तारीफ है, उनमें राजनीति करने का हुनर है। तो ये कोई आरोप नहीं है, ये कोई प्रशंसा ही है। दूसरा, जो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि दूसरे केजरीवाल साबित होंगे, यही दूसरी निंदा करते हैं। तो हमने एक जगह लिखा है कि दूसरे अगर ये होते हैं तो आप इनको 10 साल तक राज करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना। 10 साल तक राज तो किया ना, और उन पर जो भी आरोप लगा हो, लेकिन पिछली सरकार से ज्यादा अच्छा काम उन्होंने किया है। दिल्ली की जनता ने उनको भारी बहुमत से जिताया है। तो अगर केजरीवाल भी होते हैं तो बुरा क्या है? अगर प्रशांत किशोर को आप नहीं चाहते हैं तो आपको तो उन्हीं लालू यादव और उन्हीं नीतीश कुमार को, जो बूढ़े हो चुके हैं और जो अब किसी उसी की शरण में जाना चाहते हैं। क्या 30 साल से जो चला रहा है फिर उसी को आप देखना चाहते हैं? तो प्रशांत किशोर पर कोई ठोस आरोप नहीं है, आरोप तो कोई है ही नहीं। अब छात्रों के तो द्वारा देखिए वो जमीन से काम कर रहे हैं। जी, छात्रों के द्वारा एक आरोप यह लगाया जा रहा है कि जब पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे, तो इन्होंने वाइस चांसलर से मिलने गया था और छात्र संघ चुनाव को, चूंकि उसमें जदयू में थे, तो कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को जिताने के लिए किसी तरह से उस व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे, दबाव बना रहे थे। तो ये कितना सही है? ये तो मैं नहीं जानता, मैं कैसे कहूँ? ये सब बात तो पहली बार मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। कहीं तो बात सुनकर आएगी तब ना। ये पहली बार मैं आपसे सुन रहा हूँ, इसके बारे में मैं क्या कहूँ? और मुझे वैसे कहिएगा तो इन क्षुद्र चीजों में प्रशांत किशोर जाने वाले नहीं। तो वो बड़ी राजनीति करने वाले प्रशांत लोग। किशोर से बिहार के लोग उम्मीद रख सकते हैं कि बेहतर व्यवस्था देंगे अगर आते हैं निश्चित तो? रूप से इनके कैलकुलेटेड है, बाकी किसी के पास कैलकुलेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं?
सबसे बड़ी बात है कि ये केवल सरकारी नौकरी पर युवकों को निर्भर नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ के युवकों के लिए, हर युवक के लिए कुछ 10 से 15 हजार तक की व्यवस्था करना चाहते हैं। ये दूसरा कौन है पूरे देश में, और बिहार में तो है ही नहीं। तो ये कैलकुलेशन है इनका, ये ऐसे नहीं है। अभी ये किसी पद पर नहीं है, हजारों आदमी इनके साथ काम कर रहे हैं, हजारों आदमी वेतन भी पा रहे हैं। अभी जब सत्ता में नहीं है तब इनका ये रुतबा है, सत्ता में जाएंगे तो ये क्या नहीं करेंगे। ये तो टोटल कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना पैसा हमारा है, कितना पैसा हम इसमें देंगे, कितना पैसा इसमें देंगे। जो भी है वो गणना किया हुआ है, और लोग तो हवा में बोलते हैं। जिस बिहार में लोग वोट जाति पे देते हैं, विकास को नहीं देखते हैं, व्यवस्था को नहीं देखते हैं कि हमारा शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, रोजगार मिल रहा है या नहीं, सड़क कैसा है, वहां आप उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर को लोग वोट देंगे, और चाहे वो कितना हो कुछ बात कर लें। यही तो समस्या है, इसी चुनौती तो उन्होंने स्वीकार किया है। इस चुनौती के सामने दूसरा कौन है प्रशांत किशोर को छोड़ के जो टकरावे, इसको चुनौती के रूप में लिया। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। एक प्रशांत किशोर ही है जो जातिवाद के खिलाफ, संप्रदायवाद के खिलाफ और तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ और बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा देने के लिए वो तत्पर है, खास करके शिक्षा देने के लिए, जो कि सबके मूल में है। ये और किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ प्रशांत किशोर के पास है। सब तो झुक जाता है, सब तो सरेंडर कर रहा है जाति के सामने। इन्होंने तो सरेंडर नहीं किया। इनको तो सरेंडर करवाने के लिए कई आलोचना की, ये इस वर्ग से आते हैं, ये उस वर्ग से आते हैं, भड़काने की कोशिश की, लेकिन इसका काम ही जवाब है। ये अपने काम से ही दिखाएंगे कि ये किसी जाति के नहीं है, ये पूरे बिहार के बेटा हैं, और पूरे बिहार के लिए सोचना इनका धर्म है, और उसी राह पर ये चल रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार की समाज जाति व्यवस्था से बाहर निकल करके मतदान करेगी एक इस बार? हजारों साल का, सैकड़ों साल का कोढ़ 1 मिनट में नहीं दूर होगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर ये डटे रहेंगे तो दूर होना शुरू हो गया है। क्यों लोग, राजद के लोग क्यों ढब रहे हैं? जो यादव जाति के लोग आंख मूंद कर लालू प्रसाद के पीछे थे, वो टूट कर अलग होकर इनमें आस्था व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं? जो कुर्मी आंख मूंद कर नीतीश कुमार के पीछे थे, वो कुर्मी भी इनमें आस्था प्रकट कर रहे हैं कि नहीं? जाति तो इनके प्रयास से धीरे धीरे टूट रही है, संप्रदाय टूट रहा है, मुसलमान इनके साथ आ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप चाहेंगे कि रातों रात हो जाए, तो ये तो किसी में क्षमता नहीं है, ये जादू किसी में नहीं है। प्रयास देखना चाहिए कि प्रयास सही दिशा में है कि नहीं।